क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा 9 देश और भी हैं जहां रामायण को किसी ना किसी रूप में पढ़ा और सुना जाता है। और इतना ही नहीं, दुनिया भर में राम कथा को 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में लिखा गया है। तो वो कौन कौन से देश हैं और कौन कौन सी भाषाएं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। सिर्फ रामायण ही अकेली एक ऐसी कहानी है जो अलग अलग तरह से पढ़ी और कही जाती है। पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा भाषाओं में राम कथा को लिखा गया है और 400 से ज़्यादा किताबों में इसका जिक्र है। भारत के अलावा 9 देश और हैं जहां राम कथा को किसी ना किसी रूप में पढ़ा और सुना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रामायण पर सबसे ज्यादा लोक कथाएं भी कही गई है जिनकी संख्या हजारों में है। रामायण के अलग अलग पात्रों पर भी कथाएं लिखी गई हैं, जैसे दशरथ, सीता, कौशल्या, लक्ष्मण, भरत, हनुमान। ये ऐसे पात्र हैं जिन पर सबसे ज्यादा कहानियां लिखी गई हैं। राम कथा को सिर्फ संस्कृत या हिंदी ही नहीं, उर्दू और फारसी में भी लिखा गया है। सन 1584 से 1589 के बीच अकबर ने अल बदायूनी से वाल्मीकि रामायण का उर्दू अनुवाद कराया था। जहांगीर के शासनकाल में तुलसीदास के समकालीन गिरिधर दास ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद फारसी में किया था और इसी काल में मुल्ला मसीह ने रामायण मसीही भी लिखी थी। फिर शाहजहां के समय रामायण फैजी लिखी गई और 17वीं सेंचुरी में तर्जुमाए रामायण भी लिखी गई और ये सभी वाल्मीकि रामायण के उर्दू ट्रांसलेशंस थे। भारत में सबसे ज्यादा राम कथाएं ओडिया भाषा में लिखी गई हैं। उड़ीसा में 13 अलग तरह की रामायणें प्रचलित है। इनमें डांडी और बिशी रामायण सबसे पुरानी मानी जाती है। और अगर बात करें संस्कृत भाषा की, तो वाल्मीकि रामायण के अलावा संस्कृत में 6 और राम कथाएं हैं। इनमें वशिष्ठ रामायण और अगस्त्य रामायण प्राचीन है। इनके अलावा संस्कृत में अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण और रघुवंशम भी है। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी में 3 राम कथाएं हैं, जो है रामचरितमानस, राधे श्याम रामायण और जैन रामायण। इसके अलावा तेलुगु में 4, कन्नड़ में 4, बंगला, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, मलयालम और तमिल आदि में भी एक राम कथाएं हैं। विदेशों की बात की जाए तो नेपाल में 3 से 4 राम कथाएं और इंडोनेशिया में 5 तरह की राम कथाएं हैं। नेपाल की राम कथाएं 8वीं और इंडोनेशिया की राम कथाएं 9वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसके अलावा जापान, थाईलैंड, कंबोडिया और तिब्बत में भी रामायण का जिक्र मिलता है। 16वीं शताब्दी के बाद ऐसे कई सारे विदेशी भारत आए जिन्होंने राम कथा पर रिसर्च की और अपने हिसाब से उसे नए सिरे से लिखा। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच करीब 15 अलग अलग यात्रियों ने भारत घूमने के बाद अपनी किताबों में राम कथा का जिक्र किया है। इनमें से ज्यादातर वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित है। कई सारी फ्रेंच, इंग्लिश, पोर्चुगीज और डच भाषा की किताबों में आपको राम का जिक्र जरूर मिलेगा। राम कथा से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसे लाइक और शेयर भी करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।